बिहार एग्जिट पोल को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और एनडीए में बहुत ही बौखलाहट है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह। इनसे हम बात करेंगे। सर, तेजस्वी यादव ने भी बोला है कि बीजेपी और एनडीए में बड़ी बौखलाहट है। लंबी कतार लगी हुई थी जब यहाँ पे मतदान हो रहा था, उस दौरान पे भी इनमें बड़ी बेचैनी थी उनके वोटरों पे। नहीं, बेचैनी तो उनको होनी चाहिए। अब एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उसके अनुसार तो उनकी 100 से ऊपर, सारे महागठबंधन की 100 से ऊपर सीटें नहीं आ रही, 80-85 लगभग सीटें आ रही हैं। तो चिंता तो उनको करनी पड़ेगी, हमको तो चिंता की जरूरत है नहीं। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हम लोग कंफर्टेबल हैं, हम अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। सर, लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से जो एसआईआर जो हुआ था सर अभी, उस पर भी लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कुछ ना कुछ उसमें भी घपला किया जा गया है। चुनाव से पहले सबके पास कुछ कहने को था तो कोर्ट जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में था मामला। कोर्ट ने एसआईआर की तारीफ करी। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर बिल्कुल ठीक है। अब उसके बावजूद उनको प्रश्न उठाते रहे, परंतु ये तो होना ही है कि जब चुनाव हारेंगे तो उसके बाद मुँह छुपाने के लिए इसके अलावा उनके पास और क्या है। उसकी तैयारी वो चुनाव से पहले से ही कर रहे थे कि हमने चुनाव हारना है, इसलिए हम वोट चोरी की बात करें। और इसलिए वो ये जो सब कथा या गाना गा रहे हैं वो इसलिए गा रहे हैं कि उनको पता है कि हमने चुनाव हारना है। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी प्रशासन है, प्रशासन के पीछे भी मतलब कोई रणनीति कर रहे हैं लोग, वहाँ पर रणनीति कर रहे हैं प्रशासन को पीछे करने के लिए। देखिए, शायद उनके ध्यान में आने के बाद प्रशासन का पूरा मामला चुनाव आयोग के पास होता है। उसमें जो उस समय की सरकार होती है उनके पास कोई अख्तियार रहते नहीं, उनके पास कोई आधार रहता नहीं। वो सबका सब मामला चुनाव आयोग ही तय करता है कि कैसे प्रशासन चलेगा, कौन सी अधिकारी को कहाँ जवाब देना है। परंतु मैंने कहा ना कि अब वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उनको कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मुँह छुपाने के लिए चाहिए। कभी सुतली बम फोड़ते हैं, कभी कुछ और बात करते हैं। तो इसलिए ठीक है, उनके बहाने ठीक है अपनी जगह, परंतु सच है कि बिहार की जनता उनको नकारने वाली है। सर, अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने ये भी बोला है कि ये वहाँ पे जांच कराने के बजाय सेना को बिहार में भेज रही है और फ्लैग मार्च कराने की बात कर रही है। देखिए, तेजस्वी यादव चुनाव की हार से बौखलाए हुए हैं। उनको लगता है कि चुनाव उनका हारने जा रहे हैं और इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। जो कार्रवाई यहाँ पर करनी है पुलिस ने, जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने की, जो हरियाणा पुलिस ने की, जो दिल्ली पुलिस ने की, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। 2900 किलो के लगभग जो बम बनाने का मटेरियल पकड़ा गया, वह दिखता है कि कितनी बड़ी प्लानिंग थी उनकी। एक दुर्घटना होगी बीच में, उसकी चिंता पुलिस और एनआईए ऑलरेडी कर रही है और सरकार भी उसमें चिंता कर रही है कि जो लोग भी उसमें दोषी हैं, प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं, जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन्होंने बताया किस तरीके से विपक्ष में बौखलाहट है और डर है कि वो चुनाव हार जाएंगे। मैं शिवानी शर्मा, करण कुमार के साथ RNI न्यूज़, दिल्ली।